कैपिटल टीवी बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस। सीट बंटवारे पर बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज, शाह और नड्डा लेंगे बड़ा फैसला। लालू ने महंगाई के मुद्दे पर पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा इन मुद्दों पर बात करने में आती है शर्म। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का हमला बूझने वाली है, लालू की लालटेन घबराहट में बोल रहे हैं अनाप शनाप। नीतीश सरकार का बिहार में बड़ा एक्शन, 11 जिलों के अफसरों को दी वार्निंग। अपने बयान पर कायम है लालू प्रसाद यादव, पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं पर किया बड़ा पलटवार। के पाठक की बीसी संघ बैठक पर फिर लगी रोक, शिक्षा विभाग और राजभवन में फिर बढ़ा टकराव। जदयू विधायक गोपाल मंडल का बड़ा खुलासा, जानकारी के अभाव में लालू यादव ने पैदा किए 9 बच्चे। लालू यादव को बड़ा झटका देंगे असदुद्दीन ओवैसी, 7 मुस्लिम बहुल सीटों पर है उनकी नजर। नीतीश की बीजेपी नेताओं से दिल्ली में मुलाकात, आज ही इंग्लैंड हुए रवाना। परिवारवाद पर गिरिराज सिंह ने लालू को घेरा, राबड़ी देवी को बनाया सीएम। अब खबरें विस्तार में। लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर एनडीए के घटक दलों में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, इसको लेकर गुरुवार को दिल्ली में भाजपा की बड़ी बैठक हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बिहार बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक होनी है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद रहे। मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिहार की मीटिंग के पास केंद्रीय टीम के पास हर सीट से 3-3 नाम दिए गए हैं। उसमें जिस कैंडिडेट की जीत के परसेंटेज जितनी ज्यादा है उसे ही टिकट देने की बात की जाएगी। इसको लेकर पहले ही फीडबैक लिया गया था। ऐसे में इस मीटिंग में शामिल होने के लिए बिहार से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा दिल्ली के लिए रवाना हुए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। जी हां, लालू ने केंद्र सरकार पर महंगाई के मुद्दे को लेकर हमला किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी जब जब बिहार आते हैं तब तब वह नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, विशेष राज्य का दर्जा इत्यादि पर बात करने में जी भर के शर्माते हैं। इसके आगे राजद सुप्रीमो लालू यादव ने एक्स पर लिखा कि टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखे स्क्रिप्ट पढ़ने एवं दशकों से रटी रटाई बातें दोहराने के क्रम में भी वह भूल जाते हैं। बीजेपी 10 साल से केंद्र में तथा 15 साल से बिहार की सत्ता में है, यह भी उन्हें नहीं पता। लालू ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार महंगाई पर बात करना नहीं चाहती। इसके साथ ही उन्होंने नौकरी का मुद्दा उठाते हुए सीएम नीतीश पर भी निशाना साधा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने देश में बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो निशाना साधा था और कहा था कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं इन बातों को बोलने में शर्माते हैं। लालू के अब इस बयान पर बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की लालटेन जो है वह अब जल्द ही बुझने वाली है। इसी घबराहट में वे अनाप शनाप बयानबाजियां कर रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद घबराए हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि यह परिवारवादी और भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब लालू को लग रहा है कि उनके बाद उनकी पार्टी का भविष्य अंधकार में जाने वाला है। खनन एवं भूतत्व विभाग ने राजस्व संग्रह में सुस्ती दिखाने वाले जिलों को लेकर काफी ज्यादा सख्ती दिखाई है। विभाग ने 11 खनिज विकास पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि महीने के अंत तक राजस्व संग्रह की स्थिति नहीं सुधरी तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उनका वेतन भी रोक दिया जाएगा। खनन एवं भूतत्व विभाग के निदेशक नैयर इकबाल की अध्यक्षता में हाल ही में जिलों के राजस्व संग्रह की समीक्षा की गई, जिसमें यह बात सामने आई कि 3,662 करोड़ रुपए के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध जिलों ने फरवरी के अंत तक 1,951 करोड़ रुपए का संग्रह किया। जिन जिलों का प्रदर्शन संग्रहण में सबसे ज्यादा खराब है वह है जमुई, जहानाबाद, नालंदा, बांका, औरंगाबाद, मुंगेर, कैमूर, गया, नवादा और भागलपुर के साथ साथ किशनगंज। पीएम मोदी पर परिवार को लेकर टिप्पणी करने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज भी अपने बयान पर टिके हुए हैं। जी हां, पटना स्थित राबड़ी आवास में लालू ने मीडिया से बातचीत किया और कहा कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने पीएम मोदी के बचाव में यह घोषित कर दिया कि हम नरेंद्र मोदी के परिवार हैं, सब उनका परिवार बन जाए, सब मनौती परिवार है। लालू ने फिर कहा कि हम दूसरी बात भी बोले थे कि किसी की मौत के बाद बाल दाढ़ी छिलवाया जाता है,
यहाँ तक कि नाखून को भी कटवाया जाता है। तो जो लोग अब बोल रहे हैं कि मैं हूँ मोदी का परिवार, मैं हूँ मोदी का परिवार, तो वह सब अब अपनी बाल दाढ़ी को छिलवा ले, तब हम मानेंगे कि सब मोदी का परिवार है। पीएम मोदी के बचाव में ये लोग सिर्फ फालतू बात कर रहे हैं, सब मनौती परिवार है। बिहार में राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच चल रहा टकराव बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को दोनों की ओर से पत्र जारी हुए। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों की बैठक 9 मार्च को बुलाई। वहीं राजभवन ने पत्र जारी करके कहा है कि कुलपति बिना कुलाधिपति से अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। दरअसल 28 फरवरी को शिक्षा विभाग और के पाठक की तरफ से सूबे के सभी कुलपतियों, कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों की बैठक बुलाई गई थी। राजभवन की तरफ से वे सभी वीसी, रजिस्ट्रार और एग्जाम कंट्रोलर को इस मीटिंग में शामिल होने से रोक दिया गया। उसके बाद शिक्षा विभाग ने उक्त पदाधिकारियों का वेतन बंद कर दिया था। यूनिवर्सिटी के बैंक खातों के संचालन पर भी रोक लगा दिए गए थे। जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने मीडिया में कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि परिवारवाद को लेकर लालू यादव क्या बोलेंगे। लालू यादव खुद काफी सीधे हैं। छात्र जीवन में ही उनकी शादी कर दी गई। लालू यादव को विशेष जानकारी नहीं होने की वजह से उन्होंने कई बच्चों को पैदा कर दिया। लोकसभा चुनाव में लालू यादव और कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जी हां, मुस्लिम यादव वोटों को साधने के लिए लालू यादव के एमवाई समीकरण को जाना जाता है, लेकिन अब ओवैसी की योजना लालू के एम यानी कि मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करने की है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने बिहार समेत उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कई सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में 20 सीटों और बिहार में लगभग 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। यूपी और बिहार मिलाकर 120 सांसद लोकसभा भेजते हैं। ऐसे में यहां ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोटों में बड़ी सेंधमारी हो सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे। वहां से वह आज शाम विदेश दौरे के लिए निकले। वह इंग्लैंड की यात्रा कर रहे हैं। उनके साथ इस दौरे पर जदयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा समेत कुछ चुनिंदा अधिकारी भी मौजूद हैं। ऐसे में आज गुरुवार को मुख्यमंत्री की दिल्ली में एनडीए नेताओं के साथ मुलाकात करने की भी बात कही जा रही थी, जिसमें कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवार नहीं होने का कटाक्ष करने वाले राजद प्रमुख लालू यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अब बड़ा पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि परिवारवाद का एक ऐसा नमूना लालू यादव ने पेश किया है जिसे बिहार की जनता भली भांति जानती है। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, बिहार में कोई और यादव नहीं था क्या? पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि लालू यादव परिवार तक ही सीमित है। लालू यादव इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट ले लेकिन राज्य और देश की जनता जानती है कि जब वो जेल जा रहे थे तो उन्हें कोई नहीं मिला था। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।